सूक्ष्म दृष्टि। शिवनाथ और शंभू प्रसाद दोनों घनिष्ठ मित्र थे। शिवनाथ लखपति था। खेती बाड़ी के साथ वह गल्ले का व्यापार भी करता था। उसके यहाँ रंगनाथ नाम का एक गुमास्ता था। शंभू प्रसाद अक्सर शिवनाथ के घर आया जाया करता था। उसके घर जो भी किसी काम से आते वे उसके प्रति अत्यंत आदर दिखाते और विनयपूर्वक बात करते थे। लेकिन रंगनाथ वैसे आदर और विनय नहीं दिखाता था, पर अपने मालिक के सवालों का संक्षेप में जवाब देकर अपने काम में चुपचाप लग जाता था। फिर भी शंभू प्रसाद ने शिवनाथ को कभी अपने गुमास्ते को डांटते दपटते नहीं देखा था। एक बार शंभू प्रसाद तीर्थाटन के लिए गया और 2 महीने बाद अपने गांव लौट आया। उसी दिन शाम को वह शिवनाथ से मिलने उसके घर पहुंचा। उस समय रंगनाथ शिवनाथ से कुछ बातें कर रहा था। उस बातचीत में शंभू प्रसाद ने पहले से कहीं ज़्यादा परिवर्तन देखा। वह अपने मालिक की हर बात के प्रति अदब दिखाते हुए जी हुजूर, जी मालिक कह रहा था। शंभू प्रसाद ने थोड़ी देर तक शिवनाथ को अपने तीर्थाटन के समाचार सुनाए। फिर कहा, दोस्त, क्या बात है? तुम्हारे गुमस्ता की बातचीत और व्यवहार में मुझे बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मैंने आज तक इस प्रकार विनय दिखाते हुए तुम्हारे साथ बातचीत करते नहीं देखा था। शिवनाथ ने पहले तो इसका उत्तर देना चाहा, किंतु फिर थोड़ा रुककर सर हिलाकर चुप रह गया। इस घटना के 1 सप्ताह बाद शंभू प्रसाद शिवनाथ के घर फिर आया। उस समय उसे रंगनाथ की जगह कोई नया गुमास्ता दिखाई दिया। शंभू प्रसाद ने आश्चर्य से शिवनाथ से पूछा, सुनो, रंगनाथ कहीं दिखाई नहीं देता। क्या उसकी जगह तुमने कोई नया गुमास्ता को तो नियुक्त किया है क्या? हाँ, रंगनाथ को मैंने निकाल दिया है। उसका काम देखने वाला यह नया गुमास्ता है, शिवनाथ ने उत्तर दिया। ऐसा क्यों? इधर कुछ दिन पहले रंगनाथ के अंदर बड़ा परिवर्तन देख मुझे बड़ी खुशी हुई थी, शंभू प्रसाद ने कहा। उसी परिवर्तन के कारण उसको काम से निकालना पड़ा, शिवनाथ ने इत्मीनान से उत्तर दिया। शिवनाथ की बातें शंभू प्रसाद की समझ में नहीं आई। उसने कहा, पहले रंगनाथ के अंदर अपने मालिक के प्रति जो विनय और आदर का भाव होना चाहिए था, वह मुझे दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैंने सोचा था कि तुम उसके व्यवहार को कैसे सहन कर पाते हो। पर इधर कुछ दिन पहले उसके अंदर परिवर्तन देख मैं बड़ा खुश हो गया था। तुमने उसके भीतर यह जो अच्छा परिवर्तन देखा, वही मेरे लिए संदेह का कारण बन गया। पता लगाने पर मेरा संदेह सच निकला। वैसे रंगनाथ अपने काम में समर्थ है, इसमें कोई संदेह नहीं। घर के चाकर की तरह उसे मेरे हर आदेश पर जी हुजूर, जी मालिक कहकर भेड़ की भांति सिर हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए उसके व्यवहार में मुझे कभी घमंड या अहंकार दिखाई नहीं पड़ा। पर इधर कुछ दिनों से उसने बड़ी विनयशीलता के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करना शुरू कर दी थी। इसे देख मेरे मन में संदेह पैदा हुआ। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि मेरे यहाँ जो भी किसी काम से आता है, उन सब से वह रिश्वत लिया करता है। इसी वजह से मैंने उसे काम से तुरंत हटा दिया, विश्वनाथ ने कहा। शंभू प्रसाद शिवनाथ की तीक्ष्ण बुद्धि से बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन उसने अपने मित्र की सूझबूझ और सूक्ष्म दृष्टि की प्रशंसा की।